और सभी जानना चाहते हैं कि मुलायम सिंह यादव जो सपा के संरक्षक हैं और सपा की जिन्होंने सपा पार्टी समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी, वो मुलायम सिंह यादव इस समय उनकी हालत कैसी है। कोई फ़ोन के जरिए इस समय पूछ रहा है, तो कोई यहाँ पर आके जानना चाहता है, कोई समाचार चैनल्स में देख रहा है। तो लगातार जो इस समय मुलायम सिंह यादव की हालचाल जानने के लिए सभी जो लोग हैं वो इस समय उत्सुक है। यहाँ पर बहुत से ऐसे कार्यकर्ता हैं जो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव की सख्त हिदायत है कि कोई भी कार्यकर्ता यहाँ पर ना पहुँचे और खासकर उनके सर पर टोपी ना हो कि लोगों को लगे कि समाजवादी पार्टी के लोग यहाँ पर पहुँचने लगे हैं। तो एक जो शख्स थे सुबह पहुँचे थे, कानपुर से थे, उनसे रहा नहीं गया और वो भावुक हो गए, रोने लगे, क्योंकि वो नेताजी के साथ उनका जो जुड़ाव था वो काफ़ी पुराना था। इसके बाद उनके सर पर टोपी थी। बाद में उन्होंने बताया कि आपके चैनल के माध्यम से अखिलेश जी ने देख लिया और अखिलेश जी ने साफ तौर पे कहा कि कोई भी जो कार्यकर्ता वो यहाँ ना पहुँचे। कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँच रहे हैं, लेकिन वो तमाम ड्रेसेस में पहुँच रहे हैं, वो अपनी पहचान छुपा रहे हैं, लेकिन नेताजी का हालचाल जानने के लिए सभी लोग मैदानता की तरफ निकल चुके हैं। ये मानिए कि जिस तरीके से यहाँ जो गाड़ियों के जो काफिले हैं, जो पदाधिकारी हैं, प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर पहुंचे, स्वामी प्रसाद मौर्य यहाँ पर बिल्कुल तमाम नेता वहाँ पर पहुंच रहे हैं और जो नहीं पहुंच पा रहे हैं वो ट्वीट के जरिए प्रार्थना कर रहे हैं और स्वास्थ्य का हालचाल भी अखिलेश यादव से ले रहे हैं। ठीक है, लौटेंगे आपके पास। एक बार फिर से नितिन का रुख कर लेते हैं। उनके पीछे कुछ कार्यकर्ता मुझे नजर आ रहे हैं। नितिन, जरा बात करें उनसे, किस तरीके से वो दुआ कर रहे हैं नेताजी के लिए। बिल्कुल, देखिए, हर कोई एक फ़ोन दूसरे को लगा रहा है और ये जानने की कोशिश कर रहा है मुलायम सिंह यादव की जो सिक्योरिटी में तमाम लोग तैनात रहते हैं उनसे पूछताछ कर रहे हैं कि नेताजी की तबीयत कैसी है, नेताजी की इस समय कंडीशन कैसी है, कैसा वो फील कर रहे हैं। अगर अच्छा बोल दिया जाता है तो थोड़ी राहत महसूस करते हैं, अगर कह देते हैं कि चिंताजनक है तो कहीं ना कहीं चेहरे पर वो भाव साफ नज़र आता है। हमारे साथ हैं रामजी लाल जी, संघर्षों के साथी हैं। 1967 से समाजवाद का जो कहा जाए दौर चला, उत्तर प्रदेश की राजनीति, देश की राजनीति में समाजवादी विचारधारा को किस तरह से पुष्पित पल्लवित करने में कहा जाए राम मनोहर लोहिया से लेके बड़ी लंबी कहा जाए चौधरी चरण सिंह की वो जो कहा जाए खेप रही है वो समाजवादी नेताओं की, उसको किस तरह से आगे बढ़ाया। तो रामजी लाल जी साथ रहे हैं नेताजी के, वो बहुत ज़्यादा उनके पास प्रसंग हैं। सर, आप बताइए किस तरह से वो दौर रहता था, आप लोग जब साथ साथ चलते थे, कहीं धरना प्रदर्शन होता था, कहीं आपको किसी मुद्दे पर पब्लिक की बात उठानी पड़ती थी, तो क्या क्या आप याद कर रहे हैं? बात उठानी नहीं पड़ती थी। असल सवाल ये था कि जिन वर्गों की हम वकालत करते थे, जब तक ये विश्वास पैदा नहीं हो जाता था कि हम उनके हित के लिए काम कर रहे हैं और वर्ग वो जब तक संतुष्ट नहीं हो जाते थे, तब तक अनवरत आंदोलन चलता रहता था। आज वो संघर्ष का दौर खत्म हो गया है और उस समय लोगों में जेल जाने की एक आदत सी पड़ गई थी। आज हम संघर्ष से भाग रहे हैं। नेताजी ने कभी मुड़ करके नहीं देखा, वो आजीवन जनता के सवालों को लेकर के संघर्ष करते रहे और जो जनता में भरोसा पैदा हुआ, विश्वास पैदा हुआ, वो उनके आचरण की वजह से पैदा हुआ था। नौजवान, किसान, दलित, पिछड़े, शोषित, वंचित, इन वर्गों की आवाज़ को कहा जाए बुलंदी पर पहुंचाना, कहीं ना कहीं मुलायम सिंह यादव ने एक पहचान दी। बिल्कुल सही बात है। आज आपके साथ कोई आपके साथ खड़ा होता है तो असल और बुनियादी सवाल ये है कि कहना मात्र ही काफ़ी नहीं है, उनको ये महसूस होना चाहिए कि उन्होंने हमारे लिए संघर्ष किया है और ये जो भावना होती है उसी से कोई दल मजबूत होता है। और बिल्कुल बिल्कुल नितिन, धरती पुत्र इसीलिए कहा जाता है और जो प्यार समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के मन में है, सम्मान जो जिस तरीके से वो करते हैं वो देखते ही बनता है और इसी वजह से लगातार प्रार्थना करने में जुटे हुए हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।